बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आज हाज़िर हुई हूँ आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता। मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियो में भी बैंगन का भरता दिखाया है, जिसमें कि मैंने आलू डाले हैं। आज जो मैं आपको बैंगन का भरता बताऊँगी वो कच्चा भरता है, यानी कि हमने आधा किलो इसमें ये बैंगन लिए हैं। इसको हम जला के बनाएंगे, जैसे कि भरता बनता है, बैंगन जला के बनाए जाते हैं। लेकिन ये कच्चा भरता होगा, इसमें ना तो हमने कोई मसाला भून के डालना है, ना कोई इसको चूल्हे पे पकाना है, बस इसको जलाना है। हमने जला के छील लेना है, इसको साफ़ कर लेना है, इसको पीस के हमने इसको बनाना है। उसके साथ ही हमने एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर और साथ ही हमने एक प्याज, गार्निश के लिए धनिया, सब्ज़ मिर्चें और ये 1 चम्मच हमने सुरख मिर्च ली है, नमक हस्बे ज़ायक़ा लिया है। और सबसे अहम चीज़ जो इसके अंदर है वो मक्खन है। मक्खन डालने का हमारा मकसद ये है कि ये जब बनता है तो इसके अंदर जब हम मक्खन ऐड करते हैं तो ये ठंडा हो जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। ये मैदे के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको जितना चाहें खाएं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हम अपने जो बैंगन हमने ले लिए थे, इनको हम जलाएंगे। हम इनको अच्छे से जला लेंगे, फिर इनका छिलका उतारेंगे, इसको धो लेंगे। इसका ये काला काला जो छिलका जल जाएगा तो इसको उतार लेंगे, उसको अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। फिर इसको हम पीस के किसी बर्तन में डालेंगे और हम आपको साथ साथ बताते जाते हैं। मिलते हैं 2 मिनट के बाद। A few moments later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे बैंगन हमने जला लिए हैं। अब इसकी हम सफाई करेंगे। ये देखिए, जब ये जल जाते हैं तो इनका छिलका ऐसे इजीली उतर जाता है। आप इसको आस्ता आस्ता से, ताकि ये अंदर भी ना इसका जाए, ऊपर ऊपर से इसका छिलका उतारना है। अपने दोनों हाथों की मदद से आप इसको साफ़ कर लें। ये तकरीबन आपका 10 से 15 मिनट में बन जाता है। जल्दी भी अगर आप चाहें, आपको कोई इमरजेंसी हो गई और आपको कोई कुकिंग वगैरह नहीं हुई भी, तो आप इसको इजीली बनाएं। इसको आप तंदूर की रोटी के साथ इस्तेमाल करें, तवे की चपाती के साथ इस्तेमाल करें, तो ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी होगा। इसमें टमाटरों की वजह से हल्की सी खटास भी आ जाती है। जैसे कि हम लोग उसका दही का रायता बनाते हैं, या आलू बॉयल करके उसका रायता बनाते हैं, या फिर हम लोग ये कद्दू का रायता बनाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही बनता है। बस इसके अंदर हमने दही नहीं डालनी, इसके अंदर हमने मक्खन डालना है। मक्खन की वजह से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का बनेगा और खाने में बहुत ही लजीज होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये जो हमने बैंगन जलाए थे, इनको हमने साफ़ कर लिया है। अब इसको हम थोड़ा बारीक बारीक पीस लेंगे। ये देखें आप, ये कितनी जल्दी से हो रहा है। अब इसके अंदर हमने जो प्याज काट के हमने नमक लगा के इसको रखा था, इसको अच्छी तरह हमने धो लिया। इसको अंदर हम अपने मिक्स करेंगे। साथ ही हम इनने जो टमाटर एक बड़े साइज़ का काटा हुआ है उसको डालेंगे। सब्ज़ मिर्चें 2 अदद हमने काटी थी बारीक, उसको हमने इसमें शामिल कर लिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हमने जो अपने मसाले, सुरख मिर्च हमने जो 1.5 टेबल स्पून लिया था वो डालेंगे, और नमक हस्बे ज़ायक़ा। ये मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर मक्खन डालेंगे।
मक्खन डालने का मकसद ये होगा कि ये ठंडा भी रखता है रेसिपी को, और दूसरी बात ये है कि जो हमने मिर्चें डाली हैं, आपको मैंने बताया कि बिल्कुल कच्चा बढ़ता है, इसको हमने बिल्कुल भी चूल्हे पे बुनाई नहीं किया। तो ये जो मिर्चों की जो चमराहट सी होती है वो एक किस्म की ख़त्म कर देता है, और ये मैदे में जलन नहीं करेगा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है बैंगन हमने जलाए हुए हैं तो वो गर्म भी हैं, तो इसके अंदर ये मिक्स हो जाएगा अच्छे से। अब इसके अंदर हम अपना धनिया जो हमने काट के रखा हुआ था वो डालेंगे। आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।